इसके अंदर लास्ट क्लास में उसमें हम इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ देते हैं यानी राष्ट्रपति के जो महाभियोग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार बता दें कि राष्ट्रपति महाभियोग का आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी बतानी जानना है इसलिए मैं से आगे बढ़ जाएंगे। एक बार मैं आपसे 1 मिनट समय लूंगा, उसके बाद आपसे कर लीजिए। पीयू विकास बहुत सारे बच्चे हैं, तो वैसे बड़ा सारी चीजें एक बार में धीरे धीरे आगे ठीक है स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके अंदर मैं आगे से पहले आपको बता दूं आर्टिकल 60 में क्या होता है, इसके अंदर राष्ट्रपति का पद होना है। राष्ट्रपति का बेसिक गुण मतलब अपने पद से हट जाना। अब राष्ट्रपति क्या होता है, दो तरीके से पद से हट सकता है, स्थायी तरीके से और एक अस्थायी तरीके से। जो स्थायी तरीके से राष्ट्रपति का पद से हटना होता है वो डेथ होता है, रिजाइन होता है या महाभियोग होता है, और अस्थायी तरीके से अवकाश होता है होता है तो आर्टिकल 60 में मेनली बात करता है वो महाभियोग के प्रोसेस के बारे में। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है, जिसको हमने अमेरिका से लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ठीक है। तो अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 62। हम देखते हैं आर्टिकल 62 लाइन आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 देखिए आर्टिकल 62 के बारे में बताता है राष्ट्रपति का पद व्यक्ति, राष्ट्रपति पद व्यक्ति, राष्ट्रपति पद व्यक्ति, राष्ट्रपति पद व्यक्ति वी कैन सीट ऑफ प्रेसिडेंट, वी कैन सीट ऑफ प्रेसिडेंट, वी कैन सीट ऑफ प्रेसिडेंट। अब वेकेंसी प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें ठीक है, अगर हम वेकेंसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो उसको थोड़ा समझिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो जैसे मैंने दो तरीके से आपकी होती है। तो इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की पद हो जाए तो क्या होगा, यदि राष्ट्रपति की पद हो जाए तो क्या होगा। उसमें बताया कि राष्ट्रपति की पद दो तरीके हो सकती है, स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। तो दो तरीके से बताया इसमें तो समझिए क्या तरीके स्थायी तरीके की पद होती है वो महाभियोग हो सकती है। वो महाभियोग का जो उल्लेख है वो बेसिकली हमने कहा बताया, महाभियोग का उल्लेख हमने आर्टिकल 60 में बताया। दूसरा सर डेथ के बारे में मैंने बताया कि डेथ हो जाए तो, तीसरा जो मैंने बताया वो क्या बताया मैंने बताया कि रिजाइन करने तो डेथ यानी मृत्यु और रिजाइन यानी त्याग। ठीक है, इनमें से कोई चीज आपको देखने को मिलता है। अस्थायी प्रावधान आपको देखने को मिलता है, टेम्परेरी प्रोविजन किस प्रकार से देखने को मिलता है, अस्थायी प्रावधान को बोला जाता है और उनको आप ध्यान से देखेंगे जैसे वो अवकाश ले लेना, स्वास्थ्य खराब हो जाना ठीक है, या फिर एक कंडीशन बन सकती है कि वो किसी विदेश दौरे पर चले, विदेश दौरे पर चले गए ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो ये अस्थायी टेम्परेरी होता है ठीक है। इसमें बताया कि यदि राष्ट्रपति की पद स्थायी ढंग से हो जाती है, यदि राष्ट्रपति की पद स्थायी ढंग से हो जाती है, राष्ट्रपति की स्थायी पद को राष्ट्रपति की स्थायी पद को भरने के लिए अधिकतम समय, भरने के लिए अधिकतम समय 6 माह है, 6 माह 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 6 माह 6 मंथ्स याद रखिए कितना समय 6 माह 6 मंथ्स। याद रखना कि जब तक वो 6 माह 6 मंथ्स का समय पूरा नहीं होता है तो क्या तब तक राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी खाली नहीं हो सकता। अगर वो समय है कि जब राष्ट्रपति का पद कोई नहीं है तो उस समय में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, इतने समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। लिख देता हूं इतने समय उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति बनेगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होगा, जब एक वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होगा उस समय में उसकी जो सैलरी होगी वेतन होगी देंगे वो सारे प्रेसिडेंट की बात ही मिलेगी, वो सारे प्रेसिडेंट की बात ही मिलेगी तो याद रखना ठीक है। अगर अवकाश पे है प्रेसिडेंट, स्वास्थ्य खराब है, विदेश प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की शक्ति इसके बारे में बात करेंगे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करेंगे। देखो राष्ट्रपति की शक्ति होती है दो अलग-अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है, दो अलग-अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है। एक है साधारण शक्तियां और एक होती है आपातकालीन शक्तियां। जितने बच्चे मॉर्निंग करेंगे आप सभी को मॉर्निंग करेंगे, मॉर्निंग वाली सारी शक्ति से रास्ते को बहुत बहुत राम राम। चलिए बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक आप समझते हैं साधारण शक्तियां, साधारण शक्तियां, एक आप समझते हैं आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति क्लियर जी हाँ। तो इसके अंदर जो साधारण शक्तियां होती हैं वो कई सारे टाइप की होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्ति इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। इसके बाद होती है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। इसके बाद होती है वित्त शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। और इसके अलावा होती है विशिष्ट शक्तियां, जिसको पावर होती है विशिष्ट शक्ति, जिसको वैवाहिक शक्ति बोलते हैं, स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक पावर या जिसके अंदर आपको पावर देखने को मिलता है, वही पावर देखने को मिलता है, वही पावर। ये चीजें समझने की होती है पावर ठीक है। यहाँ इमरजेंसी पावर के अंदर बात करूं, इमरजेंसी पावर के अंदर तो इमरजेंसी पावर के अंदर बड़े ध्यान से आप चीजों को संभालेंगे और बस ध्यान से आप देखेंगे तीन प्रकार की पावर होती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। लेकिन इसके अंदर कोई पावर का उल्लेख है ये हम यहाँ पे कवर नहीं करते, इसको हम कवर करते हैं आगे एक चैप्टर में जो आपको आर्टिकल 18 के बारे में, पार्ट 18 के बारे में बताता है। तो इस वाले हिस्से को हम आगे बढ़ेंगे संविधान के भाग 18 में, इसको हम संविधान के भाग 18 में पढ़ते हैं, ये भाग 18 में पढ़ते हैं, 18 में पढ़ते हैं जिसमें आपातकाल का जिक्र होता है। इन पावर्स का जिक्र हम नहीं करते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो वहाँ पे रिपीट करना पड़ता है। दूसरा रिपीटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे करूंगा वहाँ पे करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस चीज को उल्लेख करता हूं तो आप उस पॉइंट को इतने स्पेसिफिकली नहीं समझ पाएंगे, स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ जाता है, ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ जाता है। तो कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विशिष्ट शक्ति, इसके अंदर विभाग आती है, हम सबको पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लास था मैंने बनाया आपने लिख लिया ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्लास के अंदर प्रेजेंट कौन है, अभी फिलहाल क्लास को लाइव कौन है वो बच्चे को प्रेजेंट बता दिया, प्रेजेंट या हेलो सर नमस्ते ठीक है। तो जो लिखना चाहिए वो लिख देगा, मुझे पता लग गया यहाँ पे सैटरडे में कौन सा मैंने कर रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं, कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता हूं ठीक है। कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता हूं, एक मिनट समझिए मुझे सॉरी पेज का फिनिश हो सकता है ठीक है। ये लिख लिया आपने, जो पीडीएफ आपको लिखा होगा अभी मैं सिर्फ इसको पेज बनाने के लिए लिखा हूं ताकि व्हाइट पेज मेरे पास आ जाए। देखो भाई हो गया चलो इसमें सबसे लिखेंगे राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति ठीक है।
कार्यकारी शक्ति क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो शक्ति होती है बेसिकली जो कानून को लागू करने में सहायक होती है। ठीक है, चलिए मनमोहन शाबाश, 100% शाबाश। एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी पावर होती है? एग्जीक्यूटिव पावर वो पावर होती है कानून को लागू करने में सहायक होती है। कानून को लागू करने में सहायक जो होती है उसकी बात करें। कानून को लागू करने में सहायक। पावर नीडेड टू इंप्लीमेंट अ लॉ, पावर नीडेड टू इंप्लीमेंट लॉ, पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो देखो जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 53 जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 53 जैसा आर्टिकल 53 को जानते हैं तो आर्टिकल 53 किस प्रकार की पावर है? आर्टिकल 53 तो सीधा कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति तो सीधा ही बताया कार्यकारी शक्ति का एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन भी बताया, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का स्टाइल बताया। एक पॉइंट बच्चे आपको आर्टिकल 53 में देखने ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आप यहां समझ लेंगे कि कानून को लागू करने का काम है, राष्ट्रपति कानून को लागू करने का काम, राष्ट्रपति कानून को लागू करने का कार्य लागू का कार्य मंत्री परिषद के द्वारा करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करता है, मंत्री परिषद द्वारा करता है, मंत्री परिषद द्वारा करता है, मंत्री परिषद द्वारा मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है वो इनका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्रधानमंत्री, इन सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड। तो ये भी अपना काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं आर्टिकल 74 की बात करूं तो उसी से रिलेट करते हैं। जी हां, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 ये सब इसी से रिलेट करते हैं भाई। ये तो कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल एंड पीएम का, काउंसिल एंड पीएम का। और ये क्या करता है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल एंड पीएम, काउंसिल एंड पीएम। ये मंत्री परिषद को पीएम के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो आर्टिकल 74 और 75 इसी से रिलेट है। और ये भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। राहुल क्या कह रहे हो? विकास सर का क्या कह रहे हो राहुल? एक बार सही देखो, जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं उस संस्था में मैं 17 दिन के लिए रहा हूं और उसके पीछे रीजन था कुछ पर्सनल रीजन था भाई। इसके अलावा संस्था से कभी नहीं रहा। चलो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति आई को आपने लिखा होगा। दूसरा कि इसके अंदर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां उसकी कार्यकारी शक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा जितनी नियुक्तियां की जाती हैं वो सारी उसकी कार्यकारी शक्ति है, वो क्या है उसकी सारी कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। अब भले ही वो अपॉइंटमेंट किसी गवर्नर की हो, किसी गवर्नर की नियुक्ति हो, इसी के अंदर आएगी। गवर्नर की नियुक्ति नहीं है तो सर यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो, सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति हो, सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति हो या सीबीसी अध्यक्ष की नियुक्ति हो या जितनी भी नियुक्तियां उसी के अंदर आएगी। ठीक है, पीएम की नियुक्ति हो, पीएम की नियुक्ति इसमें आएगी। बाकी किसी की नियुक्ति अधिकांश नियुक्ति इसी के अंदर आती है। ठीक है चलिए, इस चीज को आप निकाल लीजिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि गवर्नर यूपीएससी अध्यक्ष है, सीबीआई अध्यक्ष, पीएम की नियुक्ति है, आपकी सीबीसी अध्यक्ष है। ठीक है, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है वो सीबीसी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा आपके चुनाव आयोग वगैरह वो भी इसी के अंदर आते हैं, चुनाव आयोग वगैरह इसी के अंदर आते हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति वगैरह भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, वो भी किसी द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो उसी को भी याद रखना। तो ये सारी नियुक्तियां होती हैं और ये मैंने बताया राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां किस प्रकार से होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, अब बात है कि भाई लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किस प्रकार की पावर्स होती हैं? जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किस प्रकार की पावर्स होती हैं? कानून को बनाने की शक्तियां, कानून को बनाने वाली शक्तियां, कानून को बनाने वाली जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की होगी, कानून को बनाने वाली जो शक्तियां होंगी। अब कानून को राष्ट्रपति बनाता है, जहां कानून को राष्ट्रपति बनाता भी है और एक विशिष्ट स्थान भी रखता है भारत की विधायिका के अंदर। कानून के निर्माण में राष्ट्रपति का एक विशिष्ट स्थान है, उस विशिष्ट स्थान की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देखेंगे आर्टिकल 79 के अंदर, आर्टिकल 79 के अंदर इसका जिक्र किया जाता है, आर्टिकल 79 के अंदर इसका जिक्र किया जाता है। आर्टिकल 79 के अंदर मैं उल्लेख करूं, मैं बताया कि संसद है, इसके अंदर संसद का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ पार्लियामेंट है। और इस संसद के विस्तार में, इस संसद के विस्तार में राष्ट्रपति की अहम भूमिका, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अहम भूमिका है, राष्ट्रपति की अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी, राष्ट्रपति की अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आपको कई सारी पावर्स देखने को मिलेगी। जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है उसको बोलते हैं आर्टिकल 85, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87। ठीक है, 85 में बताया गया है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा एक्सपेंशन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सलाह किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री सलाह पर, प्रधानमंत्री सलाह पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, ठीक 5 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री सलाह पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। आर्टिकल 86 है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, संसद में अभिभाषण। ठीक, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, एड्रेसिंग ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। 87 में बताया गया राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण और राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, अभिभाषण इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेसिंग, स्पेशल एड्रेसिंग, विशेष अभिभाषण। अच्छा, इस तरीके का एक क्वेश्चन जो था यूपी एग्जामिनेशन में आता आर्टिकल 165 जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से रिलेटेड था। तो इस तरीके की चीजें काफी एग्जाम पूछी जाती है, तो आप थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं बात करूं, एक बहुत अहम पावर होती है राष्ट्रपति के हाथ में होती है, वो है आर्टिकल 108। एक बड़ी अहम पावर है राष्ट्रपति के हाथ में, वो क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति में बड़ी अहम पावर होती है आर्टिकल 108, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अब ये संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशंस क्या होते हैं? ये जॉइंट सेशंस क्या होते हैं? जॉइंट सेशंस क्या होते हैं? ये संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशंस को आप इस लहजे से याद रख सकते हैं। जॉइंट सेशंस, संयुक्त अधिवेशन क्या होते हैं कि भाई इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि जॉइंट सेशंस, संयुक्त अधिवेशन क्या होते हैं? यदि लोकसभा या राज्यसभा का, यदि लोकसभा या राज्यसभा का, यदि लोकसभा या राज्यसभा का किसी बात को लेकर विवाद रहता है, को लेकर विवाद रहता है, तो किसी बात को लेकर विवाद रहता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए, उस विवाद पर बहस के लिए, बहस के लिए
राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है। अच्छा ये जो संयुक्त अधिवेशन है, अच्छा ये जो जॉइंट सेशन है या संयुक्त अधिवेशन है, आर्टिकल 108 में ये तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, तो आपको सीधा समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं जब सरकार की मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्षता करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। याद रखना, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जॉइंट सेशन के बारे में इतना तो आपने यहाँ पे जान लिया, लेकिन बाकी जो जानकारी होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा संसद के अंदर प्रक्रिया उस चीज में और अच्छी बात जानकारी दी जाएगी। अभी इतना ही रुको, अभी बैठो। आगे हमारे आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसी तरह से आप शर्ट देखकर जो आंखें और सर वो दुख रहे हैं कोई बात नहीं, कभी कर लिया जस्ट, ठीक है। मेरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड था इसकी शर्ट में मुझे पता था और बचा हुआ है वो रिकॉर्ड था आज, हालांकि मेरे मैसेज वो भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो पॉडकास्ट सब दूसरी मतलब होते हैं ना, वो बाहर से आते हैं, तो वो भी कैंसिल हो गया, तो इस वजह से आज शर्ट पहनना बेकार हो गया, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा पॉडकास्ट में बना रहा था, मतलब एस्पेरेंट्स के लिए बना रहा था कि किस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं ढंग से, तो अभी कैंसिल हो गया। अभी मैं स्टार्ट क्लास में मैंने कहा नहीं तब आया। तो ये आर्टिकल 123 108 85 से संसद में ये सब करती है, ठीक है। तो इन चीजों का राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या होता है प्रेसिडेंट, ये आपको आगे बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और शक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, इसके बारे में बात करता हूं। नोट कीजिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर होती है उसी के अंदर, ठीक है। जितनी जुडिशियल पावर्स है वो आपके अंदर देखिए, जुडिशियल पावर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। सर आर्टिकल 85 अभी 85 में बहुत छोटा सा बताया, आगे आएगा तो बताना, ठीक है। सबकी कमेंट आ रही है, मैंने बताया कि आज से मेरी क्लास में कोई भी बच्चा डिलीट या ब्लॉक नहीं कराया, तो आप ये मत चाहो, कमेंट आने नहीं आ रहा है, नहीं कराया मतलब आपकी कमेंट आ रहा है, सीधी बात है, ठीक है। अभी आपको कमेंट आ रहा है, ये मतलब ऐसे नहीं कमेंट आ रही है, नेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे आर्टिकल 124 इसमें बताया गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसी द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट, किसी द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इसके बाद आर्टिकल 117 इसमें लिखा भारत में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, ये पावर है, ठीक है। क्लियर है। अब इसी के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलती है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है, याद रखें, ये कौन सा आर्टिकल है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल राष्ट्रपति न्याय शक्ति है। न्याय शक्ति वो शक्ति होती है जहां ऐसा प्रश्न हो कि राष्ट्रपति के हाथों में न्याय करने की क्षमता है, ठीक है। राष्ट्रपति न्याय की जो चीजें हैं वो बहुत ध्यान से समझता है, राष्ट्रपति की जो क्षमता है वो ज्ञान पर न्याय पर निर्भर है, ठीक है। ये चीज को समझते हैं, ठीक है। बाबू वर्ड थोड़ा बाबू वर्ड हम नॉर्मल कह देते हैं, छोटे बच्चों को बाबू बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 70 ये राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति, ये है राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति, क्षमता शक्ति, क्षमता शक्ति। राष्ट्रपति किसी की सजा को कम परिवर्तित, ठीक है। राष्ट्रपति किसी की सजा को कम या छोटी यानी लघु या बड़ी कर सकता है, बड़ी के स्थान पर या तो किसी की सजा को कम कर सकता है, लघु यानी छोटी कर सकता है, ठीक है। लघु या बड़ा कर सकता है, मतलब या पूर्ण माफी दे सकता है, मतलब या पूर्ण माफी दे सकता है, पूर्ण क्षमा दे सकता है, पूर्ण क्षमा दे सकता है। इनके शब्द यूज किए जाते हैं, परिलंबन, ठीक है, लघुकरण, ये सब चीज, ये सब यूज किए जाते हैं। अब बात समझो कि बदलाव या पूर्ण क्षमा दी जा सकती है, चीज तो यानी अगर कोई मृत्युदंड किसी को मिला हुआ, एग्जांपल के लिए अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, मृत्युदंड मिला हुआ है, इस मृत्युदंड को कम किया जा सकता है, कम करने के बाद मृत्युदंड को ट्रांसफर करके उम्र कैद बना दिया, उम्र कैद बना दिया, इसको रिहा कर दिया, ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मृत्युदंड को खत्म करने का जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, इसके पास वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, याद रखना। तो समझिए जरूर बता देंगे आगे मतलब एग्जैक्टली नाम क्या देते हैं बेटा, अगर सजा कम की जा रही है उसका मतलब लघुकरण करना, सजा का लघुकरण करना, आर्टिकल 70 की बात सजा कम करने के लिए लघुकरण, तो विलंबन किसी की सजा को समय के लिए रोकना, और विलंबन विलंब होना, विलंब यानी विलंब होना। इसके अलावा विराम, ये भी आपको देखने को मिलता है, विराम, ठीक है। नया करेंगे आर्टिकल वाइज कराओ, कोई बात नहीं। मेरा अभी जो मैं लिखा रहा हूं बड़े ध्यान से लिखो, यहाँ कमेंट से ज्यादा कोशिश करो कि आप ध्यान लिखने पर पढ़ने का, ठीक है। मैं आपको क्रम से ही करा रहा हूं बेटा, ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ, ठीक है। सुनो ये लघुकरण विलंबन या विराम की इसको नोट करो बेटा, राष्ट्रपति न्याय शक्ति है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखें बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग लिखो, ठीक है। पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये लघुकरण विलंबन, ठीक है। तो पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आप करनी होंगी, राष्ट्रपति न्याय शक्ति वगैरह। अच्छा एक चीज समझो कि मैंने यहाँ पे कौन-कौन कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और विशेष शक्तियां हैं इनकी। सबसे पहले वित्तीय शक्ति लिखो, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति लीजिए, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, यानी ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स के बारे में देखेंगे कि भारत में कई सारी चीजें हैं, आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 112 है, तो ये क्या है भारत का, भारत में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख, विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वार्षिक वित्त विवरण को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। याद रखना। इसके अलावा आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 में आप लिखेंगे आर्टिकल 110, ठीक है। आर्टिकल 110 को ध्यान से समझिए, आर्टिकल 110 को बहुत ध्यान से समझिएगा, कि इसके अंदर क्या लिखा है, धन विधेयक, धन विधेयक का उल्लेख। लेकिन सर आपने ये यहाँ पे लिखा है, जैसे ये दो आर्टिकल इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कहां से आई, बोल रहे देखो यहाँ लिखने का जो मतलब है वो ये है कि वार्षिक वित्त विवरण जिसको बेसिकली बजट कहा जाता है, जिसको बेसिकली बजट कहा जाता है, तो यह सबसे पहले राष्ट्रपति करता है, सबसे पहले राष्ट्रपति पेश करता है, पहले राष्ट्रपति पेश करता है, प्रेसिडेंट को पेश करता है। धन विधेयक का उल्लेख है वो कुछ प्रकार से आप समझोगे कि आर्टिकल 109 है, आर्टिकल 109 वो बताता है, आर्टिकल 109 बताता है कि धन विधेयक को स्टार्ट करने के लिए, धन विधेयक को प्रारंभ करने के लिए सिग्नेचर चाहिए, प्रारंभ के लिए सिग्नेचर चाहिए प्रेसिडेंट के, किसके सिग्नेचर चाहिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के अलावा आपको देखने को मिलेगा वित्तीय शक्ति के अंदर आर्टिकल 360 अकस्मात निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, अकस्मात निधि, अकस्मात निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, अकस्मात निधि, अकस्मात निधि, कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में समझिए आपको बात कि सरकार को अगर अकस्मात रुपए की आवश्यकता होती है तो 500 करोड़ के रुपए राष्ट्रपति अवेलेबल कर सकता है सरकार को। आपातकालीन
आपातकालीन कार्यों के लिए 500 करोड़ का इंतजाम, करोड़ का जो इंतजाम है कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट कर सकता है। देखो ये पहली बात है कि 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ इसके अंदर एक्चुअली 26 करोड़ रुपए हो सकते हैं 500 महीने में नहीं करता। लेकिन 2023 में फंड हमारा कितने का 26 करोड़ था वो, ठीक है। तो 500 करोड़ में इंतजाम कर सकता है, बाकी मैक्सिमम राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, जल राष्ट्रपति एक बच्चा ऐसा परेशान हो गया नहीं, इतनी ज्यादा परेशानी है, छोटी मोटी परेशानी जीवन में चलती रहती है, ठीक है। अभी वो आया था तो दिक्कत नहीं है। तो सीनियर सबका कंप्यूटर कैसे जितना करना चाहो उतना कर सकते हैं, नोट्स लगाने उसके बाद जब पढ़ना चाहो तब पढ़ना, ठीक है। समझ गए? आपकी पहली क्लास में अच्छा ये आपकी विशिष्ट शक्तियां हो गई। इसके बाद आपकी विशिष्ट शक्ति पर थोड़ी सी बात करें। विशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियां देखो, स्पेसिफिक पावर्स विशिष्ट शक्ति के बारे में बात करें। गुस्से में नहीं, गुस्से में कभी नहीं हो, गुस्से में होना एक अलग चीज है, विशिष्ट शक्ति स्पेसिफिक पावर। देखो आपकी विशिष्ट शक्ति में पहली चीज है आपकी सैन्य शक्ति, पहली चीज है आपकी सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर। और मिलिट्री पावर क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। लेकिन तीनों सेनाओं की कमान तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन तीनों सेनाओं के अंदर भी एक प्रमुख होता है, तो तीनों सेनाओं के अंदर एक प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं के प्रमुख पर विशिष्ट प्रमुख होता है, जो सेना का विशिष्ट प्रमुख होता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उन तीनों की अपॉइंटमेंट को किससे बात की जाती है? उन तीनों की अपॉइंटमेंट है वो किससे बात की जाती है? सब उन तीनों की अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट की बात की जाती है, वो की जाती है बाय प्रेसिडेंट, याद रखना, ठीक है। वो आप याद रखना, क्लियर जी सर, ठीक है। तो ये मिलिट्री पावर हो गई, विशिष्ट पावर, विशिष्ट पावर के अंदर वीटो शक्ति, वीटो शक्ति, ठीक है। चलो वीटो शक्ति, ठीक है। वीटो पावर तीन प्रकार की प्राप्त होती है, आत्यांतिक, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, निलंबनकारी, निलंबनकारी यानी सस्पेंशन, और तीसरी है पॉकेट वीटो, वीटो, ये भी पॉकेट वीटो। हम करने के लिए इसको मैं 2 मिनट में कर सकता है, इसको कर सकता है, लेकिन इसमें अच्छे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, अच्छे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इस वजह से ये जो पॉइंट है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मंडे में इसको पहुंचा रहा हूं, ठीक है। चलो अब बताओ कोई किसी को है तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये चीज आपको कंप्लीट करनी है। कोई डाउट आपको होता है, ठीक है। आज की क्लास स्लो मीडियम में ली गई है तो कोई परेशानी नहीं है, स्लो मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार बहुत तेज क्लास लेता हूं, आप सभी जानते हैं इसका। ओके, तो आप इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। कल रात मैंने 1000 बच्चों के रिप्लाई दिए थे, 1000 बच्चों के, ठीक है। और हां भाई मतलब है मेरे पास नहीं है जो रिप्लाई दिए, लेकिन कुछ मतलब होता है कि जिस बच्चे को एक बार मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद रिप्लाई होगा उस बच्चे का दोबारा मैसेज आएगा, तो वो मैं करता हूं कि मतलब क्या हुआ, दोबारा मैसेज की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए तो ऐसा लगने का आज की चीज है भाई, अभी क्या होता है डाउन होते हैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो भाई शुरुआत से यही कहना है कि आपको जीवन में अपना एक मोटिव लक्ष्य बनाना है, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको जीवन में कोई दिशा में लेकर पड़ेगा। मेरे को नहीं बोलते हैं, तो एक आपको एक विशिष्ट जीवन अपना रखना पड़ता है, उसके अंदर आपको अपने ऊपर निर्भरता ज्यादा रखनी है। और ये मत सोचना कि अरे सर वो वाली ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है, ऐसी बात है नहीं जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। और ये बच्चों ये होता है उनसे उनसे कुछ भाई क्या मेरी बात मुझे पे उनसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उनसे होने के लिए उनसे जरूरी है, उनसे अभी मैं चाहता हूं कि उनसे हो, रीजन उनसे होकर आप कैसे होंगे। सर हां सर आपने आज आपने अपनी रिप्लाई विशाल मैंने क्या कहा था कि रिप्लाई सबको मिलेगा, दे सभी मिलेगा। सर कैन बी पावर इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। लिसन टू केयरफुली, आई टेल यू दिस टुमारो, आगे बढ़िए। सर 5 स्टार पहुंचा किसी ने बताया 5 स्टार मेरे पास, अच्छा ये मुझे नहीं पता जो क्लास के होते हैं ना, एक नंबर स्टार का भेज दो, वो मुझे नहीं पता, हमारी टीम को देखती है, ठीक है। सर महात्मा गांधी को चंपारण के लिए लाने के लिए किसने समझाया था? एक थे व्यक्ति नाम था राजमोहन शुक्ला, उन्होंने, चलिए उनका नाम बताइए। सर ये शर्ट बनाई सकते हैं, तो जानते हैं कि मैं राजू जी आप आपसे बात होगी, कोई थोड़ा पूछे, आप ये समझिए, मैं क्लियर करके जाएगा, बहुत मैं आपके भाई साहब देता हूं, और वो आपको भाई जैसे आपके इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, भाई मेरे आप लोगों को क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों का है, अब जितना आपको शेयर करेंगे जितना फॉलो करेंगे वो आप लोगों के हम लोगों के बराबर, हम लोगों के मेरे अकेले नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज आता है, ठीक है। तो आप नहीं करता, ठीक है। चलो तो मैं सेशन चेंज करो अभी, आप तो अभी क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक है, आप बंद करें, ठीक है, धन्यवाद।